अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम इंजीनियर अमजद मलिक है। आज मैं आपको प्लिंथ बीम के बारे में बताऊंगा कि वो बीम उसकी ड्राइंग यानी कि किस तरह हम उसको रीड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टील यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा कहाँ पे पड़ेगा। तो वो सारा इसी में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें कि ये है PB1, ठीक है, ये इसका नाम है बीम का। PB1 इसका नाम है। PB2 भी हो सकता है, PB3 भी हो सकता है, यानी कि नाम दिए हुए हैं। PB1 9 इंच यानी कि ये चौड़ा है, ठीक है, और 24 इंच इसकी डेप्थ है, यानी कि 9 बाई 24 का ये इसकी पैमाइश है, ठीक है। तो यहाँ पे PB1 है, यहाँ पे PB5 है, उसकी भी यही डायमेंशन है, ठीक है। PB3 उसकी भी यही डायमेंशन है। तकरीबन ये सब की ना यही डायमेंशन है, जो भी ओवरऑल है ना, यहाँ पे आउटर भी है जो, और जो इनर भी है उसकी भी यही डायमेंशन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी यानी कि रेनफोर्समेंट इसमें सरिया कौन कौन सा यूज़ हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इसका शेड्यूल है प्लिंथ बीम का। ये देखिए, जो पीछे हमने कहा था ना, मैंने कहा था कि ये PB1 है, उसका ये देखिए PB1 की जो डिटेल है ना पूरी, वो ये है कि बी से मुराद है, यानी कि उसका ब्रीथ है, यानी कि वो है 9 इंच, यानी कि 9 इंच वो चौड़ा है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 24 है, यानी कि 2 फीट ये इसकी डेप्थ है। तो आगे इसकी ये बॉटम स्टील है, यानी कि जो नीचे उसके स्टील जो उसकी बारें पड़ेंगी, ठीक है। ये बॉटम स्टील हो गया और ये टॉप स्टील हो गया। इसमें जो बॉटम है ना, वो है दो दो बारें पड़ेंगी, वो 5 सूत्र की, ठीक है। वो कंटिन्यूस होगी, यानी कि वो मुकम्मल होगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि वो 2 बारें होंगी 5 सूत्र की, ठीक है। इसमें आगे को टेल L/6 फ्रॉम ईच एंड, यानी कि 2 बारें होंगी वो, और 4 सूत्र की होंगी। L/6 एक एक सिरे से हमने छोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, ठीक है। L/6 है ना, ये L/6 हमने इसकी पूरी चेक करनी है, डायमेंशन जो भी है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है 6 पे। तो जो भी उसकी आएगी ना, वो एक यहाँ से हमने छोड़ देना है एक, और एक इस तरफ से छोड़ देना है। जो भी वो आएगी वो हमने कोटेल बार यहाँ देनी है बॉटम में, ठीक है। कोटेल बार इधर ये, यानी कि इसके मोर वो बर्दाश्त करे ज़्यादा टेंशन को, ठीक है। तो आगे है टॉप स्टील बार। इसमें भी 2 बारें हैं 5 सूत्र की कंटिन्यूस, यानी कि ऊपर वो 2 बारें होंगी, वो कंटिन्यूस, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक होगी। और इसमें एक्स्ट्रा एड सपोर्ट अप टू L/4, ठीक है, यानी कि इसमें हमने जो भी टोटल डायमेंशन होगी ना, उसको L/4 पे डिवाइड करके, यानी कि ये हमारा L है टोटल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लेंथ उसकी L से मुराद लेंथ है। जो भी आएगी उसको डिवाइड कर देना है, और उसको हमने यहाँ पे सिरे, अब यहाँ पे देना है सपोर्ट पे। जो टॉप होगा ना, उसको हमने यहाँ पे देना है, ये हमारा टॉप बार पे सपोर्ट आएगी, ठीक है। और जो को टेल होती है वो यहाँ पे आती है सेंटर में। तो आगे है इसके स्टीरअप इसके, ये देखें अप टू L/4, वही, यानी कि अगर पूरी जो लेंथ होगी उसको हमने 4 पे डिवाइड करना है, जहाँ पे भी वो आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है L/4, तो यहाँ तक हमने यानी कि 3 सूत्र के 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 3 सूत्र, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 सूत्र के जो रिंग डालने हैं, ठीक है, वो 6 इंच के सेंटर टू सेंटर वो हमने रिंग डालने हैं। इसके अलावा जो उसका आगे वाला हिस्सा होगा रेस्ट, ठीक है, वो 3 सूत्र के 9 इंच के रिंग डालने हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा ना हिस्सा, ये सारा रेस्ट है, यहाँ पे 9 इंच पे की स्पेसिंग पे हमने वो रिंग डालने हैं। इसी तरह ये सारे दूसरे हैं। PB2 उसकी भी यही डायमेंशन है, ठीक है, उसमें भी हमने 2 बारें डालनी है 5 सूत्र की। उसमें आगे को टेल भी यही है कि, यानी कि 2 बारें 5 सूत्र की, ठीक है। और उसमें जो है टॉप की आ गई है, वो है 2 सूत्र की, 4 सूत्र की 2 बारें, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा है 5 सूत्र का 2 बारें। इसमें ये स्टीरअप्स हैं इसके 3 सूत्र के 6 इंच पे,
यानी कि जो L/4 वहाँ तक हमने डालने हैं 3 सूत्र के 6 इंच की स्पेसिंग पे, और जो आगे जो सेंटर वाला हिस्सा बच जाएगा वहाँ पे हम डालेंगे 3 सूत्र के 8 इंच की स्पेसिंग पे। इसी तरह ये सारे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया।